हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत है। आप लोग आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सीखना है। बहुत इजी वे में आज इसको सीखेंगे और इसको सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा और अब कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, केवल आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लिखा है त्रिकोण, यानी तीन कोण। तीन कोण में आपका कौन सा फिगर बन सकता है? देखिए, तीन कोण और तीन भुजा, ये आपका है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो इसमें तीन कोण और तीन साइड हैं, तो ये आपका हो गया ABC, ये हो गया ABC। इसमें तीन कोण हैं और ये बना हुआ है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो तीन भुजाएं हैं, इनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, यानी राइट ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो होता है, वही त्रिकोणमिति है। यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। उनकी भुजाओं में क्या अनुपात है, यहाँ से हमको लेना है राइट ट्रायंगल और इनके साइड साइड का जो रेशियो होता है, यानी ये P है आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी लंब और आधार का रेशियो, आधार कर्ण का रेशियो, कर्ण और लंब का रेशियो, कर्ण और आधार का रेशियो। ये जो रेशियो आता है, यानी कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात निकल के आता है, उसी अनुपात को, उसी रेशियो को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ P लिखे हैं, लेकिन यहाँ थीटा कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसे त्रिकोणमिति एक ट्रायंगल बना हुआ, राइट ट्रायंगल बना हुआ है, आपसे पूछा जाए इसमें P कौन सा साइड है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का नाम बोलिए, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है? तो हम कहेंगे AB, लेकिन हमारा AB कहना ठीक नहीं है, BC भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम क्लियर कहाँ से करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है, यानी कौन सा साइड है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, कोण की ज़रूरत पड़ती है। जब तक एंगल नहीं दिया रहेगा तब तक हम क्लियर नहीं कह पाएंगे कि लंब कौन सी भुजा है, यानी परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है। तो यहाँ से अगर यहाँ पर थीटा लिखा है तो ये P है, यही लंब है आपका। अगर थीटा यहाँ से हटा दिए, थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने के साइड को ही P कहते हैं। अगर P यहाँ हो गया तो B यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो क्लियर है, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा जो होती है वही कर्ण है। ये सबसे बड़ा एंगल है, 90 डिग्री है, और ये दो एक्यूट एंगल हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल है, उसके सामने का जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। आप पढ़े हैं, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वही कर्ण है। तो कर्ण आपको बदलना नहीं है, यानी राइट ट्रायंगल के सामने हमेशा यच रहेगा, हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि अगर एंगल यहाँ है तो P यहाँ, एंगल यहाँ तो P यहाँ, तो P और B बदलता रहेगा, लेकिन H नहीं बदलेगा। अब इनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है, अब उस रेशियो को हम देखते हैं, कौन कौन से रेशियो होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज के भुजाओं के रेशियो को। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए SINE, साइन, ये साइन है, और साइन पूरा नहीं लिखा जाता है, हम केवल इतना लिखते हैं SIN, साइन, इतना पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर आता है कोसाइन, कोसाइन। तो कोसाइन, ये साइन का यहाँ पूरक लगा देना है, को लगा देना है, इसका पूरक लिख देना है, और CO और यस, एक यस यहाँ से लेना है, तो ये बन रहा है COS, कॉस। फिर इसके बाद साइन कॉस के बाद आपका आता है टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा। तो ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट में केवल हमको टेन लेना है, TAN, टेन। इसके बाद टेन के आगे को लगाना है, पूरक लिखना है, तो ये हो गया कोटेंजेंट। कोटेंजेंट में CO लेना है, एक T लेना है, तो ये हो जाएगा COT, कॉट। और इसके बाद फिर आता है आपका SEC, सेक। तो सेक में सेक पूरा लिख लेंगे, इसके बाद इसका पूरक लिखेंगे
कोशक, यहाँ को लगाएंगे इसके आगे और शक, तो ये आपका बन रहा कोशक। तो इतने वैल्यू हो गए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इतने नाम बन गए। अब यहाँ से देख रहे हैं ये सब नाम बन गए हैं, 6 नाम है, 1 2 3 4 5 6। अब साइन थीटा कौन सा रेशियो बताएगा, किस किस रेशियो को साइन थीटा कहेंगे, तो यहाँ से हम लेते हैं साइन थीटा P अपान एच, इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है P अपान एच, यानी P परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। और अगर हिंदी में इसको लिखें, लंब को यल लिखते हैं, कर्ण को के लिखते हैं। और हम कास थीटा देखते हैं, कास थीटा को लिखते हैं बेस अपान हाइपोटीनियस, यानी बेस और हाइपोटीनियस के रेशियो को कास थीटा कहते हैं। बेस और हाइपोटीनियस, आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है उसका नाम होता है कास थीटा। अब यहाँ से B है तो बेस है, तो बेस को हम क्या लिखेंगे, आधार, और एच को क्या लिखेंगे, कर्ण, और इसको हिंदी में लिखते हैं आधार को ए, कर्ण को के। अब यहाँ से टेन थीटा होता है P अपान बी, तो P, ये P है और ये B है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम टेन थीटा कहते हैं, यानी लंब बटे आधार टेन थीटा के इक्वल है। तो टेन थीटा बराबर P अपान बी, P का मतलब परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, और बेस को कहते हैं आधार, और लंब को लिखते हैं यल, आधार को लिखते हैं ए। यल ये यल है, ला है तो यहाँ यल, ये आ है तो ए। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा, अब ये जो 3 वैल्यू हम भरे हैं इसी को हम पलट देंगे, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर कर लेना है। अब देखिए कॉट थीटा है ये 10 में कितना लिखा, बी नीचे है तो बी ऊपर कर दीजिए और पी नीचे, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। यानी कि बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन थीटा कहेंगे, तो बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉट थीटा कहेंगे। इसको उल्टा कर देंगे तो बी, अब देखिए बी को क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे आधार और पी को लिखेंगे लंब, और यहाँ से देखते हैं सेक थीटा हाइपोटीनियस, और यहाँ बी हाइपोटीनियस, यानी सेक थीटा क्या होगा, कर्ण और आधार, हाइपोटीनियस और बेस, हाइपोटीनियस यहाँ है, बेस यहाँ है, यानी हाइपोटीनियस और बेस के रेशियो को क्या कहेंगे, सेक थीटा। हाइपोटीनियस को लिखेंगे कर्ण और बेस को लिखेंगे आधार, और कर्ण को लिखेंगे के, आधार को लिखेंगे ए। तो इधर ये हिंदी हो गया और ये आपकी इंग्लिश हो गई। कोसेक थीटा हो जाता है हाइपोटीनियस अपान पी, यानी कर्ण बटे लंब। अब देखिए कोसेक थीटा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटीनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो आपका है कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपका एच अपान पी, कर्ण के नीचे लंब लिखना है, तो ये हो गया हाइपोटीनियस कर्ण हो गया, और नीचे पी आपका हो गया लंब। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं के अपान लंब को यल। अब देखिए, अब यहाँ से 3 वैल्यू हमको लेना है। यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू यहाँ तक है, यहाँ तक वैल्यू लेना है। तो ये जो तीनों वैल्यू दिख रहे हैं आपको, ये 3 वैल्यू 1 2 3, इन 3 वैल्यू को हम उतार लेते हैं, अलग लिख लेते हैं। देखिए क्या बनता है, P अपान एच है तो P अपान एच हुआ, और B अपान एच, और B अपान एच के बाद आता है P अपान बी आ गया। अब देखिए ये इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए ये 3 वैल्यू हैं, और ये नीचे के जो 3 वैल्यू हैं उसी को उल्टा करके लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो साइन का वैल्यू है ये इसका उल्टा दिया है। देखिए ये पहला वैल्यू है, ये लास्ट वाला है। यहाँ देखिए इसका उल्टा है, P और H, P ऊपर H नीचे, यहाँ H ऊपर P नीचे। दूसरा
इसका वैल्यू है। देखिए b/h तो h/b, p/b, b/p, यानी 3 वैल्यू हमको याद कर लेना, बाकी 3 वैल्यू तो हम चेंज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कौन किसका उल्टा करने से वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो हम अभी यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ऐसा क्लियर बढ़िया से करते हैं, दोबारा भूलेंगे नहीं। देखिए साइन, कोसेक, कॉस, सेक और टैन, काट। अगर हमको ये 3 वैल्यू याद है तो 3 वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। साइन का वैल्यू अगर हमको याद है, लर्न है, तो साइन अगर इसका उल्टा करेंगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से देखते हैं कोसेक मिलेगा। अगर कास्ट का जो वैल्यू हमको याद है, अगर इसको हम पलट दिए तो हमको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, सेक का वैल्यू मिल जाएगा। और टैन का वैल्यू याद है, कॉट का वैल्यू नहीं याद है, इस वैल्यू को पलट दो, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको 3 वैल्यू मेन है, 3 वैल्यू याद करके बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उस वैल्यू को चेंज करके हमको केवल ये पता होना चाहिए किसको पलटने से कौन सा वैल्यू मिलेगा। हमको ये याद होना चाहिए साइन का जो वैल्यू अगर इसको पलट देंगे तो जो पलटने पर आएगा वो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको पलट देंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3 वैल्यू मेन है, इसको याद करना है तो ऐसे याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। और ये साइन का वैल्यू है, ये ऊपर जो है यहाँ देखिए ये साइन का वैल्यू है, साइन, और ये कास का वैल्यू है और ये टैन का वैल्यू है। तो पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सोना, यस से सोना, सी से चांदी, टी से तोल। तो पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। इस प्रकार से हम इसको बना के याद कर सकते हैं। दूसरा कैसे बना सकते हैं, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अगर हम इतना याद कर लेते हैं, 3 वैल्यू यही याद कर लेते हैं जो लिखा है, इतना याद कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा ये 3 वैल्यू, यानी p/h साइन का वैल्यू है, b/h कास का वैल्यू है, p/b टैन का वैल्यू है। तो अगर हमको काट का वैल्यू लाना है तो नीचे से लिख लेते हैं। अगर इसको पलट देंगे तो काट का वैल्यू हो जाएगा, इसको पलट देंगे h ऊपर b नीचे तो कास का उल्टा सेक होता है, सेक का वैल्यू आ जाएगा। और इसको पलट देंगे तो हमारा कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू ऊपर लिखा है सबको नीचे कर दो, नीचे का ऊपर कर दो तो ये सब वैल्यू मिल जाएगा। देखिए b ऊपर p नीचे तो हमको काट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में कैसे याद करेंगे, तो हिंदी वाला भी समझ लेते हैं बढ़िया से। हिंदी में जो 3 वैल्यू दिए हैं 1 2 3, इन्हीं 3 वैल्यू को हम लिख लेते हैं एक साथ। देखिए यल/के, यल/के, यल/के के बाद a/k, a/k, a/k के बाद यल/a, यल/a। अब देखिए ये पूरा अगर एक में मिला के पढ़ा जाए, ये साइन का वैल्यू है, ये कास का वैल्यू है और ये टैन का वैल्यू है। तो हिंदी में इसको कैसे याद करते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। ये तो हो गया लंब, यल से लंब हो गया, ए से आधार हो गया, कॉस थीटा, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर हम पूरा सब भूल जाएं तो हमको इतना याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में ये हमारा लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, लंब बटे आधार है। अगर इसको ए ऊपर यल नीचे करेंगे तो टैन का हो जाएगा काट, और कास का ये हो जाएगा सेक, और साइन का ये हो जाएगा कोसेक। ये कोसेक का मान है, इसको पलट देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 वैल्यू केवल याद कर लेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे अगर तो केवल इतना याद कर लेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में केवल इतने लिखना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इतना 3 लिखने के बाद जब 3 लिख लेंगे, इसी को पलट देंगे तो 3 आपको और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वैल्यू को आसानी से याद करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए जैसे आपका यहाँ ऐसे ट्रेंगल बना हुआ है और यहाँ से थीटा लिखा हो, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब हमको साइन थीटा का मान लिखना है, साइन थीटा का मान लिखना है। तो हम यहाँ सूत्र से मिलाते हैं। साइन थीटा कितना है, p/h, तो यहाँ p लिखते हैं, p और b और h, p b h।
क्योंकि थीटा जहाँ है थीटा के सामने ही पी होता है, तो पी जब यहाँ पी हो गया तो यहाँ बी हो गया और यहाँ एच हो गया। तो पहले हम फार्मूला नोट करते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी अपान एच यानी लंब बटे कर्ण। तो पी का वैल्यू कितना है 4 और एच का वैल्यू कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया। अगर हमको काट थीटा का वैल्यू लेना है तो काट थीटा यहाँ से देखते हैं, काट थीटा का वैल्यू बी अपान पी है, बी अपान पी यहाँ लिखते हैं लंब हो गया और ये आपका हो गया आधार और ये आपका हो गया कर्ण। तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है यानी बी कितना है, बी तो 3 है और पी कितना है, पी कितना है आपका 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर साइन का वैल्यू मिल गया है और हमको कोसेक का वैल्यू लाना है, कोसेक का वैल्यू लाना है तो एकदम आसान है, इसको पलट दो 5/4 कर दो, आंसर आ गया। और वैसे निकालना है तो कोसेक में देखिए, कोसेक में कौन सा वैल्यू होता है एच अपान पी, तो एच पर 5 है और पी पर आपका 4 है, तो इससे भी आ जाएगा। देखिए यहाँ से मिला लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बस इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं, खुद ही कर ले जाएंगे, किसी से पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ लिखा है थीटा, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए हमको tan थीटा का मान निकालना है, तो पहले हम tan थीटा का फार्मूला खोजते हैं, कितना होता है P अपान बी यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखते हैं P अपान बी। अब यहाँ देखते हैं थीटा के सामने ही P होता है, तो थीटा है कहाँ, थीटा यहाँ है, तो इसके सामने P, जब ये P हो गया तो ये B हो गया और ये H है। तो यहाँ से देखिए P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 6, ये आपका हो गया आंसर। अगर हमको कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा होता है H अपान P, तो H खोजो यानी कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो बदलेगा ही नहीं, ऑलरेडी वही रहेगा। अब P, तो थीटा यहाँ है तो P यही रहेगा, तो P आपका हो गया 8। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसको देख के वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।